विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में पहले जो मेहमान हैं उनसे परिचय करवा देती हूँ। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीएमसी के लीडर संजय सरकार भी इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले संजय मिश्रा जी, आप ही से शुरुआत करना चाह रही हूँ, क्योंकि बड़े कस्बे, वादे, प्यार, वफा, न जाने क्या क्या आप खिलवा रहे हैं महिलाओं को। आपकी पत्नी भी आपको कोई कसम तो नहीं खिलवा रही है? ये क्या है? ये किस तरह की पॉलिटिक्स लेकर आए हैं आप लोग? इसीलिए तो आए हैं, उन्होंने भेजा नहीं। हिमानी जी देखिए, कसम तो लोग तोड़ देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कसम देते भी हैं और लेते भी हैं, और दोनों ही बड़ा मजबूत होता है। वो देखा कांग्रेस के साथ वाली। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शुरुआती से ही कसम तोड़ने की आदत रही है उनकी, चाहे वो पंडित के द्वारा दिलाया गया कसम हो, वो सब तोड़ देते हैं, वो मानते ही नहीं किसी चीज को। लेकिन एक दिल्ली के अंदर एक जो परिवार है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, मैं समझता हूँ एक मजबूत परिवार है। और जो संवाद है दोनों के बीच में, अरविंद केजरीवाल जी के और अपने परिवार के सदस्यों के बीच में, एक बड़ा संदेश देता है ये देश को, और ये एक मजबूत संदेश है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता इस चीज को जानती भी है और देश की जनता भी इस चीज को जानती है। और देश की जनता स्वाभाविक है कि देश की जनता जानती है, बिल्कुल। ठीक है, अब एक एक कर चलते हैं। पहले इस पर जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन कहीं वो महिलाएं जिनसे आप कस्में वादे ले रहे थे, आप ही की तरह कसम ना निभाएं वो। लेकिन शहजाद जी, आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं, लेकिन ये आपके कोर वोटर्स को इस ओर करने में लगे हुए हैं, उनको लुभाने के लिए। खैर, वैसे तो महिला जो हैं, महिलाएं वो हर किसी के मैनिफेस्टो में होती हैं, उनके लिए खास योजनाएं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। लेकिन इनको किस तरह से आप देख रहे हैं जो कसम वाली पॉलिटिक्स आई है? देखिए, ऐसा परिवार का सदस्य हो जो अपने बच्चों की कसम खाकर बोले कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और फिर जाकर कांग्रेस से गठबंधन कर ले, लालू से हाथ मिलाऊंगा नहीं, फिर जाकर लालू से गठबंधन कर ले। और मैं तो समझता हूं, देखिए उन्होंने क्या बोला है कि खाना मत दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी पैग और चखने का व्यवस्था तो इन्होंने किया था ना। अब ये हो सकता है कि उन्होंने महिलाओं से पूछा था ठेका खोलते वक्त, 2-2, 3-3 ठेके मोहल्ले में, महिलाओं से पूछने वाले थे। स्वराज योजना याद है इनकी, कि हम पूछेंगे फिर ठेका खोलेंगे। ठेका तो ऐसे ही खोल दिया था, स्कूल खोली ना खोली हो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, आज ये लोग घर में कलेश कराने से अच्छा अपने गठबंधन का कलेश तो पहले सॉल्व कराओ। बंगाल में कलेश, उमर अब्दुल्ला का कलेश, महाराष्ट्र में कलेश, केरल में कलेश, कलेश ही कलेश है। और इसीलिए एक तरफ तो हमारा गठबंधन है जो 400 की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ पर देखिए ना क्या हो रहा है, लगातार एक दूसरे को गाली देना, अपमानित करना। अब मैं आज ही की बात बता रहा हूँ, ममता दीदी ने सारी टिकटें जारी कर दी। मैं तो पूछना चाहता हूँ महिलाओं का, क्योंकि आपने विषय उठाया, संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा इसीलिए तो चुप रही कि कुछ तो खैरात मिल जाए टीएमसी से, और टीएमसी रही जो खैरात देने से रही, एक सीट नहीं दिया, और संदेश खाली पर इसीलिए तो चुप रहे। खड़गे जी ने तो संदेश खाली को डिफेंड भी किया, हालांकि अधीर रंजन चौधरी का अलग स्टैंड था। तो मैं समझता हूं कि इनके कलेश खुद निपटाएं, घर में कलेश ना लगाएं। दुष्यंत जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो शराब की मुद्दा उन्होंने उठाया कि दिल्ली में शराब की जिस तरीके से, तो उत्तर प्रदेश में 22.5% रेवेन्यू जो है वो शराब के द्वारा आता है। तो शराब की बिक्री अगर देखेंगे कहीं भी तो भाजपा शासित राज्यों में बहुत ऊपर है, और दिल्ली में शराब के ऊपर दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड नहीं है। अच्छा। दूसरी बात आप कहना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस के अंदर दिक्कतें हैं। आपने अभी कुछ चंद हफ्तों पहले तक नायडू जी को जेल में भेजा, उनके ऊपर इंक्वायरी करी, उनके बारे में आप क्या क्या नहीं बोलते थे। आज आप नायडू जी से गठबंधन कर रहे हैं। नायडू जी पे कहां पहुंच गए? पहले जी दीदी मैं की बात बता रहा हूं ना जी, ये तो पहुंच जाते हैं हम दीदी पे। अरे दीदी का और हमारा तो घर का मामला है, कैसे ना कैसे करके सुलझा लेंगे। लेकिन ये बताएं, आज इन्होंने उन 4 से 5 विधायकों को, पूर्व विधायकों को, मंत्रियों को पार्टी ज्वाइन कराई है राजस्थान के, जिसके ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं हजारों करोड़ रुपया घोटाला पकड़ लिया, फलाना कर दिया, धिमकाना कर दिया, आरोप लगा दिए। मोदी साहब और उनकी पार्टी पहले विपक्ष के नेताओं को घोटालेबाज बताते हैं, उन पे हजारों करोड़ के गबन का आरोप लगाते हैं, फिर उनको आराम से कहते हैं कि अब आप हमारे साथ पार्टी में आ जाइए। तो आपकी कथनी और करनी में, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। ये क्विक रिएक्शन में ले लेती हूं काउंटर, फिर अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनेंगे। आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है शहजाद जी। वो चाल चरित्र, चेहरा का दबाव क्या अब पार्टी फील नहीं करती है, महसूस नहीं करती है? करनी और कथनी में कितना फर्क है, अंतर है, सुन लीजिए। शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है।
शराब की बात ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रिया श्रीनेत कह रही है, कांग्रेस पार्टी की अधिकृत नेता कह रही है, दुष्यंत जी इन्हीं पार्टी को कह रही support है, करते हैं। सुन लीजिए दुष्यंत जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 10-10 सेकंड का बात रखते हैं। दूसरी बात, दुष्यंत जी वैसे मेरे मित्र भी है, वरिष्ठ भी है, परंतु उनको पता नहीं है वाईएसआर की पुलिस ने उनको भेजा था, नायडू जी को कोई केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, पता नहीं आप कौन से उसमें रहते हैं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा घर का मामला है दीदी के साथ। अरे दीदी ने कहा 2 सीट लेना है तो लो, वरना 40 नहीं आएगी। और दीदी के सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन लगाने की बात अधीर रंजन ने किया, और वायनाड से भी खाली करने बोल दिया केरल के मुख्यमंत्री ने, और कहा कि आपकी पार्टी लुटेरों की पार्टी, ये भी घर का मामला है। और आपने केरल के मुख्यमंत्री को कहा साइकोपैथ और कावर्ड है, ये घर का मामला है। घर से ऐसी बातें करते क्या आप लोग? ठीक है, एक बार सुन भी लेते हैं अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर संजय वाईएसआर सरकार इनके का भी- गठबंधन में है। अरे नहीं है, वाईएसआर आपको सपोर्ट कर रहे थे लगातार। संजय सरकार से भी फिर एक रिएक्शन लूंगी। अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुन लेते हैं पहले। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहाँ उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। संजय सरकार जी, अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, सुना आपने या दोबारा से चलवाऊं? नहीं, चलाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपसे कृपया, हाथ जोड़ से कृपया, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा, बोलने दीजिएगा प्लीज। मैं इतना उम्मीद करता हूँ आप मतलब जो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में बैठे हुए हैं, उम्मीद करेंगे। लेकिन अधीर चौधरी को बयान जो है वो बंगाल में दोस्ती या दिल्ली में कुश्ती। एक मिनट, अगर हम उसको 2 सीट भी देते थे वहां जीतने का काबिल वो था ही नहीं। और 42 में हम भारतीय जनता पार्टी को साथ कंटेस्ट दुष्यंत जी को लीजिए विंडो पर। 34 नहीं आप कंप्लीट करिए। 34 हाँ। नॉट लेस देन 34, नॉट मोर देन 38 हाँ। सीट मिलेंगे। हाँ। अच्छा, ये बात तो शाहजाद पुणेवाला के जो एक प्रवक्ता बैठता है तो बाबर का वंश बोलते थे। हाँ। तो हम पूछते हैं शाहजाद पुणेवाल कौन से वंश के हैं, मैं जानने चाहता हूँ। मुख्तार अकबर नंगसी कौन से है, सनाज हुसैन कौन से वंश का है, ये हम जानने चाहता हूँ। एक सेकंड, सिकंदर बख्त कौन से वंश का है, हम जानने चाहता हूँ। नहीं, वंश का बात बोलते, बाबर का वंश बोलते, ये बोलते। एक सेकंड, मैं आपको इसकी एक सेकंड, आपने कहा बीच में नहीं रोकना, लेकिन पहली बात तो ये आप डिसाइड नहीं करेंगे बीच में रोकना है नहीं रोकना है, ठीक है? और आप ऐसे ही कुछ भी अपने कोक पैनलिस्ट को नहीं कह सकते हैं, मेरे मेहमान को आप कुछ भी ऐसे ही नहीं कह सकते हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं सरकार जी, ये किस तरह की बात कर रहे हैं संजय सरकार? आप हमेशा इस तरह की टिप्पणियां क्यों करते हैं? आप हमेशा पर्सनल कमेंट से अपनी बात शुरू करते हैं। बाबर का वंश जो होता है, ये लोग कहां से आते हैं? मेरा एक नंबर 100 रह गया है, बोला चक्का पीसिंग, वो भी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। पहले माफी मांगिए। नहीं, चक्का पीसिंग। सुनिए संजय सरकार, नहीं ये आपका हमेशा का है संजय सरकार, नहीं आपका हमेशा का है, और आप मुद्दे पर रहने की बजाय पता नहीं कहां क्या लेकर आ जाते हैं, पर्सनल कमेंट आप करते हैं, उसमें वक्त जाया करते हैं।